हाय गाइस, वेलकम टू सिज़लिंग टी। तो आ गया है 1 महीने बाद जनाब का व्लॉग और जनाब ने इसमें एक आध चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की हैं और बाकी तो चीज़ें उनके पास नई है नहीं। बट उन्होंने जिस तरीके से एक बहुत ज़्यादा बड़ी एलिगेशन को हैंडल किया है, वो सही में आई मीन आई वुड से काबिल-ए-तारीफ़ है। उन्होंने ही एक्चुअली टॉक्ड अबाउट इट, वो भी इतने दिनों बाद। मुझे ये समझ नहीं आता, अगर इस चीज़ में कोई फैक्ट था ही नहीं तो बहुत पहले ही एड्रेस कर लेना चाहिए था। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस टॉपिक की भी। वो आएगा बाद में, बट जनाब के व्लॉग की शुरुआत तो जनाब ने एडमिट किया कि भई 1 महीने से मैं व्लॉग नहीं बनाया था। मैं बहुत कुछ था नहीं नया करने को, और जैसा कि सबको पता है कि दीपी और रूहान दोनों वहाँ रहते थे सेट पे, तो मेरे पास लोग ही नहीं थे, मैं करता क्या, दिखाता क्या? व्हिच इज़ राइट। और जनाब अपना एज़ यूजुअल अपना बॉडी-वॉडी फ्लॉन्ट करते हुए बनियान में पहन के अपना दिखा रहे हैं कि भैया देखो मैंने बॉडी-वॉडी तो बना ली, मैं थोड़ा स्लिम भी हो गया हूँ क्योंकि खाना बनाने वाली तो मेरी मास्टर शेफ़ में जाके खाना बना रही है, तो फिर मैं क्या खाऊँगा? मुझे धर्मदादा को भी लेके चली गई, तो फिर मुझे बना के कौन खिलाएगा? अम्मी तो आपको पता ही है सिर्फ़ पापा जी के लिए 1 कटोरी सब्ज़ी और खीरा लेके आ जाती हैं, तो फिर मुझे तो ये सब खाना पसंद भी नहीं है। तो देखो मैं सिकुड़ गया हूँ बिना खाए-पिए आजकल। तो देखिए मेरी बीवी बहुत अच्छा कर रही है, मास्टर शेफ़ में इम्यूनिटी पिन भी मिल रही है, और देखो फराह खान को हमने व्लॉग में उनका बूस्ट दिया था उनके व्लॉगिंग करियर में, तो उन्होंने हमारी हेल्प करी, आपको पता ही होगा। तो दीपिका को मिल रहा है पूरा इम्पोर्टेंस, जो कि एक्चुअली काफ़ी बोरिंग शो है। एक्चुअली मैंने कल ही देखा था और मुझे काफ़ी बोरिंग लगा, और सबसे बड़ी बात है दीपिका उसमें 3 गुना साइज़ की लग रही है वर्सेस हर व्लॉग्स। एंड आई वाज़ लाइक ये इतनी ज़्यादा मतलब फैट तो नहीं दिखती है व्लॉग्स में, यहाँ कैसे है? तो फिर समझ आ रहा है कि भैया भैया पता नहीं कौन-कौन सी तुम फ़िल्टर ऐप्स यूज़ कर रहे हो। तो जनाब यहाँ बोलते हैं कि देखो इम्यूनिटी तो मिल गई है, दीपिका बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन देखो गाइस नज़र लग जाती है हम लोग को। जैसे हमारी बहन है ना, नज़र के चक्कर में सारे दिन नज़र नज़र ना लग जाए, दुआ करे। तो फ्रेंड्स देखो आप हमारी बीवी के लिए भी दुआ कर दीजिए। हाथ तुड़वा के बैठ गई हैं मैडम। अब मुझे लगा कि कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ होगा मास्टर शेफ़ में, बट नहीं, इन्होंने कुछ तो एक्सप्लेनेशन दी कि भई ऐसा है, देखो मेरी बीवी को काम करने की आदत थी नहीं, सारे दिन बैठी रहती थी, हाथ हिला-हिला के बातें ज़रूर करती थी और इतना हाथ हिलाती थी कि हाथों की एक्सरसाइज़ वहीं हो जाती थी। इसके अलावा इन्होंने हाथों की एक्सरसाइज़ कभी की ही नहीं। और लेकिन मास्टर शेफ़ में जब सामान उठाना पड़ रहा है एक शेल्फ़ से दूसरे शेल्फ़ में और भारी-भारी पैन उठाने पड़ रहे हैं, तो इनको कोई पुराना जख्म हरा हो गया और इनको हाथ में ये मतलब जो भी है पेन होने लगा, और फिर ये रोते-रोते घर आई। तो मैंने कहा रो मत, मुझे क्या लगा मास्टर शेफ़ हार गई? इन्होंने बोला नहीं मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो मैंने डॉक्टर वॉक्टर को मिल के आए एंड उन्होंने ब्रेस पहना दिया। अब यहाँ दीपिका बैठी हुई है, दीपिका की हालत देखो ये कितनी पतली लग रही है, और मैं एक फ़ोटो लगाऊँगी जो मास्टर शेफ़ की है। तो ये देखो इसमें आपको यू कैन ईज़िली सी द स्टार्क डिफरेंस, कितना ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है फेस में। देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, दीपिका इससे ट्रिपल साइज़ की हो जाए, लेकिन जो रियलिटी है वो तो दिखाओ ना। तुम ये क्यों यूज़ कर रहे हो ऐसी ऐप्स? तुम अपना रियल व्लॉग बनाओ। या जनाब कहते हैं देखो ऐसा दीपिका को ये सब हो गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कभी-कभी हटा भी सकती है, तो कभी आप देख लो ना दीपिका को इसके बिना, तो आप ये मत सोचना कि दीपिका ठीक हो गई है, वो कभी-कभी हटाने वाले फ़ेज़ में हो गई। मास्टर शेफ़ के सेट पे हटा देगी, घर में घूमते-फिरते हटा देगी, लेकिन व्लॉग्स में पहन के रखेगी। और आपको सबा की न्यूज़ तो सबको पता चली गई होगी, उसको इतने सारे प्यार-मोहब्बत मिल रहा है, तो फिर हमने सोचा कि हमें इतना एक्स्ट्रा प्यार बरसाने की उस पे क्या ही ज़रूरत है, उसे पब्लिक का प्यार तो मिल ही रहा है। और वैसे भी क्या करेगी हमारा प्यार लेके, वो ऑलरेडी इतना प्यार ले चुकी है हमसे और कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। तो ख़ैर एक और रीज़न भी है मेरा ब्लॉग बनाने का, वो ये है कि मुझे आया हुआ है प्रमोशन, तो मैं ज़रा अपना प्रमोशन दिखा देता हूँ ताकि मुझे पैसा डायरेक्टली बैंक में मिल जाए और प्रमोशन आते रहें। लेकिन इससे पहले मैं फटाफट अपना बच्चा भी दिखा देता हूँ। देखो हमारा बच्चा सो रहा है, प्रैम में सो रहा है। प्रैम में क्यों सो रहा है प्लीज़ मत पूछिए, क्योंकि हम इसे बेड पे सुलाते हैं वैसे तो, लेकिन आज ये स्ट्रॉलर में सो रहा है, तो हम इसको ऐसे ही दिखा देते हैं। अब देखो अब जनाब बैठ गए पार्टनरशिप करने हिमालय के साथ। हिमालय का जो प्रोडक्ट है, ये जो फेस वॉश टाइप है, जनाब बार-बार इससे एक्ने दूर हो जाते हैं, ये हो जाता है, मिट्टी ठीक हो जाती है, पोर्स खुल जाते हैं, वो सब जो उन्होंने स्पीच दी होगी वो सब जनाब ने अच्छे खासे तरीके से दिखा दिया। मुँह-वुह धो के पूरा अच्छे से पूरा शीशे में खड़े होके एकदम दिखा दिया कि भई देखो ऐसा साफ-सुथरे लगोगे अगर तुम इस फेस वॉश से फेस फेस धोओगे तो। तो जनाब ने तो पूरा मतलब अपना एक्टिंग वैक्टिंग का वो जो कीड़ा निकाल लिया अपने फेस वॉश की एड में और उसका जनाब ने ले आया अपना कंटेंट जो कि है रूहान। तो रूहान अभी चलने लगा है इंडिपेंडेंटली, वो खेल रहा था, दिखा रहे थे, बीच में कट्स आ रहे थे। देखो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट डिले तो है ही, अभी इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ठीक है, हम भी चाहते हैं बच्चा ठीक हो, बच्चे का क्या दोष है किसी भी चीज़ में। और दीपिका और शोएब इतने भी बुरे नहीं हैं, जितने इसके बाकी फैमिली मेंबर्स हैं। तो बच्चे का तो इसमें कोई फ़ॉल्ट है ही नहीं। मैं कभी बच्चे के बारे में ऐसा कुछ बोलती नहीं, ना बोलना चाहती। बच्चा अच्छे से खेल रहा है, खा रहा है, पी रहा है।
थोड़े बहुत डेवलपमेंट डिलेज होंगे, हो सकता है बहुत सारे बच्चे कैचअप भी कर लेते हैं और हो सकता है आगे चल के कोई प्रॉब्लम हो भी ना। तो बच्चा उन्होंने आजकल कम दिखा है क्योंकि बच्चे के बारे में बहुत बोलते हैं, तो इन्होंने ये वाला ब्लॉग एटलीस्ट अपने पे ही फ़ोकस रखा है। फिर जनाब कहते हैं कि भई विकी भगनानी की शादी है और उसमें इन्विटेशन आया था जनाब को, तो जनाब गए जा रहे थे होटल में रहने और वहाँ पे से ही वो तैयार-वैयार होके एकदम निकले। मुझे लग रहा था मैडम जी क्यों नहीं गई? भई इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, तुम्हें किसी ने बुलाया है और अगर तुम घर पे हो, मैनेज कर सकते हो तो तुम्हें जाना चाहिए था, बट पता नहीं मैडम जी क्यों नहीं गईं। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन्होंने सिर्फ़ एक जने को बुलाया हो। मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों को ही बुलाते हैं जनरली। तो वहाँ पे जाके जनाब पहुँच जाते हैं ताज लैंड्स एंड और जहाँ पे शादी हो रही होती है, तो शादी के ज़रा बहुत क्लिप्स दिखाते हैं। पर शादी में भी जनाब ने ज़्यादा शूट नहीं किया, दूर से एक क्लिप्स ही शूट कर दिए, इसके अलावा कुछ दिखाया ही नहीं। अरे अच्छे से दिखाते, शादी को कवर कर लेते, या पता नहीं जनाब किस मूड में चल रहे थे, उन्होंने कुछ भी कवर नहीं किया। उन्होंने, मुझे लग रहा है ये व्लॉग सिर्फ़ एक ही रीज़न से बनाया है, ही वांटेड टू आंसर 2 क्वेश्चन्स, मेनली वही 2 क्वेश्चन्स थे, बाकी तो सब इधर-उधर की लिप अप होती थी। और जनाब ने बहुत सटल वे में ये भी दिखा दिया, देखो बच्चे को टारगेट मत करो, हमारा बच्चा आराम से चलता है फिरता है, तो बच्चा तो अभी वही आराम से चल फिर रहा था इंडिपेंडेंटली और खेल रहा था। अब कट्स वगैरह थे उसमें, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि उसे हाथ पकड़ के चलाना पड़ रहा था, जैसा कि हमने टेली मसाला के उसमें वीडियो में देखा था। तो उस चीज़ को मुझे लगता है 2-3 हफ्ते तो हो ही चुके होंगे, तो 2-3 हफ्ते में बच्चे की थोड़ी-सी डेवलपमेंट हो भी गई है और मुझे लगता है इसको फ्री छोड़ दोगे ना बच्चे को, तो ही विल बी एबल टू मीट हिज गोल्स, जो उसके माइलस्टोन्स है ना वो पूरे कर लेगा, रादर देन यू जस्ट ड्रैग हिम एवरीवेयर बाय होल्डिंग हिज हैंड। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं माताजी। माताजी आई हुई है भैया, और जनाब ने ये चीज़ बहुत क्लियरली कवर की है कि माताजी और रेहान को दिखाया है सिर्फ़। अब माताजी अपने मियाँ जी के लिए आई थी सब्ज़ी और खीरा लेके, तो दिखाया उन्होंने, भैया बात पिताजी खाना खा रहे हैं, माताजी व्लॉग नहीं डाल रहे तुम? देखो सबा तो साल हो तो सारे दिन सर पे बैठी रहती है, व्लॉग डालती रहती, तुम भी कमाओ, पब्लिक बेवकूफ़ बन रही है तो क्यों नहीं बनाओ? अभी हमारा टाइम आया है, तुम्हारा टाइम आया है, अपना टाइम आएगा। हम तब से वेट कर रहे थे, अपना टाइम कब आएगा? अपना टाइम आएगा। अब आ गया है 4 साल से, तो तुम व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो? बनाओ व्लॉग अच्छे से, हमको शूट करो। हम तो बैठे हैं सूट करवाने के लिए, बस हमको सूट दे देना सूट कर कर के। तो हमको सूट दो और हमको सूट भी कर लो। पापा को सूट करो, देखो पापा कितने अच्छे लग रहे हैं खाना खाते में। पापा लोग ब्लॉग बना रहे हो, ब्लॉग बनाओ ब्लॉग, सब ब्लॉग बनाओ भाई, सारे के सारे। अंकल जी का भी एक अकाउंट खोल दो, अंकल जी भी बनाएँगे ब्लॉग टीवी देखते-देखते। अब मैं देख रहा हूँ टीवी, अब मैं खाऊँगा खाना, अब मैं जाऊँगा वॉक पे, अभी मेरी बीवी आई है और अब मुझे ऐसा नहीं कि जैसे अब मुझे लगी है भूख, अब मैं खाऊँगा खाना। अब ये जनाब ने बोला कि आज बहुत स्पेशल डे है, आज है किसी का बर्थडे। भई ये बर्थडे मनाने की चुल इनकी गई नहीं है, बर्थडे मनाना तो इनको सबसे अच्छा लगता है, सबसे फ़ेवरेट काम है। यही तो मेरा फ़ेवरेट है, यही तो मेरा फ़ेवरेट है। तो बर्थडे मनाना, भई सोचा जनाब कि बहुत दिन हो गए, बैलून-वैलून फुलाए, बर्थडे का केक काटे, किसका बनाया, सबसे पूछा होगा किसी का बर्थडे आने वाला है क्या, तुम्हारा ब्रिंग इन कर दे, कुछ कर दे, कोई है ओकेज़न तो। पता चला जी निक्कू भैया का बर्थडे आ रहा है, तो निक्कू भैया का बर्थडे मनाने और जनाब खुशी-खुशी जनाब ने सोचा कि व्लॉग की शुरुआत 1 महीने बर्थडे और केक काटे बिना तो कैसे हो सकती है, तो निक्कू जी का बर्थडे मनाया और जनाब ने निक्कू जी के लिए स्टोरी भी डाली थी। कैन यू इमेजिन? सनी के बर्थडे के लिए भी स्टोरी डाली, सनी की सबा की प्रेगनेंसी के लिए भी उतनी ही स्टोरी डाली जितनी निक्कू के बर्थडे के लिए स्टोरी डाली। वाओ! तो अब सबा इब्राहिम को पता चल जाना चाहिए कि उसकी असली औकात क्या है जनाब के दिल में। यहाँ ये भी आ जाता है रेहान। रेहान से पूछते हैं, "पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम्हारा एग्ज़ाम कब है?" तो रेहान के एग्ज़ाम्स है 18th फ़ेब। आई होप इसको प्राइवेसी मिले, आई होप इसको स्पेस मिले और पढ़ने का टाइम मिले बिना डिस्टर्बेंस के। तो 18th फ़ेब को इसके एग्ज़ाम्स है जो जनाब ने बताया, तो जनाब ने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। सब लोग बोलते रहते हैं कि भई पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान नहीं देते हो बच्चों के, अब रिज़ा से तो ये दूर ही रहते हैं। तो एटलीस्ट इसके बारे में इन्होंने दिखा दिया। यहाँ मैडम जी नाक खुजाते-खुजाते बोलते हैं कि कल मैंने पूरा दिन अपना ब्रेस नहीं पहना था और अभी तो मैं कभी-कभी पहन लेती हूँ, कभी नहीं पहनती हूँ, तो मैं देखते हैं जितनी देर हो पाएगा उतना पहनूँगी और फिर मैं मास्टर शेफ़ में जाऊँगी तब हटा दूँगी। या निक्कू जी के लिए स्पेशल लोटस बिस्कॉफ केक मँगाया गया है जो कि पता नहीं कौन खाएगा, क्योंकि ये लोग तो सब डाइट वाले लोग हैं। ये सब जो इस वाले घर में है ना, एक्सेप्ट दीपिका, सब लोग थोड़ा-सा डाइट कॉन्शियस है, मतलब मेल्स ऑफ द फैमिली आर डाइट कॉन्शियस। पापा जी को भी डाइट के हिसाब से खाना दिया जाता है। शोएब इब्राहिम बिल्कुल एब्सोल्यूटली डाइट पे रहता है। रेहान बिल्कुल एब्सोल्यूटली डाइट पे रहता है, ढंग से खाता है। लेकिन बाकी लेडीज़ ने वो खाना-पीना फैलना है। भैया निक्कू जी ने मस्त खुश होके
केक काटा है, रूहान को गोदी में लेके जो निक्कू भी सोच रहा होगा भैया आज तक तो मेरा बर्थडे नहीं मनाया था, अब इनके पास बर्थडे मनाने के लोगों की कमी पड़ गई है। कैन यू इमेजिन इतने मौदा का गैंग नीचे वाले लोग फ्लैट में इतने सारे लोग रह रहे हैं, भई अब मेरा बर्थडे मनाया जा रहा है। भई बलून-वलून नहीं फुलाए मैडम जी ने इस बार बलून नहीं स्पेशल फ़ील नहीं कराया। स्पेशल फ़ील तो भई सनी कराता है सबा को, वहाँ होएगा स्पेशल फ़ीलिंग। फेंडी के अपने चश्मे पहन रखे हैं मैडम जी एकदम स्टाइलिश मैडम अपना फेंडी का चश्मा आई होप ओरिजिनल ही होगा। मैडम और जनाब थोड़ा बहुत अपने पे खर्च करते हैं और ये लोग थोड़ा-सा ना इनका लाइफ़स्टाइल बेटर है। वहाँ जो नीचे जो हाल हुआ पड़ा है ना, वो तो इतना बुरा हाल है अम्मी जी के घर में, तभी शोएब को गुस्सा आता होगा कि ये क्या गंद मचा रखा है। दीपिका के घर में भी है, एक-आध रूम ऐसे भयंकर हैं, बट एट लीस्ट दिखाते तो नहीं है ना, जितना पोर्शन दिखाते हैं उतना फिर भी ठीक-ठाक रहता है। यहाँ जनाब ने ना आते हैं कहते हैं कि देखो मैंने बैंड बाजे वाले कपड़े पहन लिए क्योंकि मेरा बैंड बजा हुआ है, सब लोगों ने मेरा बाजा बजा रखा है। क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे हैं उल्टे-सीधे क्वेश्चन्स और जनाब को तो मेंटल स्ट्रेस हो चुका है। इसीलिए जनाब ने व्लॉग नहीं बनाया था। तो ये कहते हैं कि मैंने व्हाट्सएप पे नहीं सॉरी इंस्टा पे एएमए किया था कि आस्क मी एनीथिंग जैसे होता है कि आप क्वेश्चन्स भेजो और फिर मैं उनके जवाब दूँगा। तो जनाब ने क्वेश्चन-वोश्चन उठाए, क्वेश्चन फालतू के उठाए कि भैया दीपिका के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मास्टर शेफ में हैं, तो भैया ऑब्वियसली वो बड़े हैं कर दिए उन्होंने। फिर अपनी हेल्थ और फिटनेस का कैसा ध्यान रखते हो? ये सब, वो सब उन्होंने अपना ज्ञान पेल दिया। जो बेसिक मुद्दे वाली बातें थी, वो ये थी कि व्हाई डोंट यू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड व्हाइल दीपिका इज़ वर्किंग इन मास्टर शेफ? तो जनाब ने बोला कि भई ऐसा है कि बच्चा तो माँ से अटैच्ड होता है और दीपिका ने उसको इतना अपने आप से चिपका के रखा है कि मेरे पास आता ही नहीं है, ऊपर से वो फीड लेता है। तो ये फीड वाला पार्ट पता नहीं सही है, गलत है। जनाब ने एक्सक्यूज़ दिया कि भैया फीड लेता है, दीपिका 10-12 घंटे बाहर है, तो छोटा बच्चा जो दीपिका सँभालती है, वो मैं कैसे सँभालूँगा? वो रोएगा, अपसेट हो जाएगा। वैसे दीपिका से ज़्यादा तो दीपिका की माताजी सँभालती हैं। रही बात फ़ीड की तो पता नहीं मुझे नहीं लगता कि वो पूरे दिन में फ़ीड लेता होगा बट एनीवेज़ उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया और उन्होंने ये भी कहा कि जिसको समझना है समझ सकते हैं, नहीं समझना तो वो कप उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। वो चलो ठीक है, समझ में आता है कि कुछ चीज़ें एक्सेप्टेबल है, इसमें कुछ नहीं दीपिका जो रात को बच्चे को लेके गई थी और जनाब नीचे तक नहीं आए थे छोड़ने, वो उसका आंसर कहाँ है? तो जनाब ने 2-3 ही क्वेश्चन उठाए थे ऐसे जो मेन थे, बाकी तो इधर-उधर बीच के चिपका दिए थे जिनका कोई मीनिंग ही नहीं था। दूसरा क्वेश्चन जो मुझे लगा था वो था कि दीपिका सबा की प्रेगनेंसी से खुश नहीं है क्या? क्योंकि उन्होंने पोस्ट ही नहीं किया कुछ भी, सनी का बर्थडे तक नहीं पोस्ट किया, वो वाला क्वेश्चन तो आया नहीं। तो अब इस पे जनाब ने देखा ऐसा है आप लोगों को तो अभी पता चला है, हमें तो भैया 2-3 महीने पहले पता चल गया था, हमने तभी सेलिब्रेट कर लिया था, 4-5 केक काट लिए थे, 15-20 बलून फुला लिए थे और स्पेशल फील करा दिया था सबा को और सनी को। तो वो कहते कि भई हमें ही सबसे पहले बताया था, मैं ही लेके गई थी। अब यहाँ पे तो बोल रहे हैं जनाब कि दीपिका लेके गई थी और हमें तो 3-4 महीने से पहले से पता था। तो भाई ठीक है पता था लेकिन तुम एक होता है ना कि भई ऑडियंस के लिए ही सब कुछ कर रहे हो। तुम्हारा सारी लाइफ़ उन्हीं के हिसाब से चल रही है। तो ऑडियंस तो तुम्हारे बारे में बोलेगी अगर तुम छोटी-छोटी बातें बर्थडेज़ के पोस्टर लगाते हो, पोस्ट लगाते हो, स्टोरी डालते हो और जब तो इतनी बड़ी बात है जो उसके लिए सबा इब्राहिम 2 साल से पागल हुई पड़ी है, उसके लिए आपने स्टोरी नहीं डाली तो पब्लिक तो फिर अपना-अपना जजमेंट पास करेगी ना और दीपिका ने भी बड़े इसको लाइटली लिया था, अरे ये तो बहुत पता था, हमें पता था मैं लेके गई थी और अम्मी ने कहा था कि उसका ट्रीटमेंट भी उसी डॉक्टर के पास होना चाहिए जिसमें तुम्हारा हुआ। अम्मी ने बोला होगा देखो सालू तब से सर खा रही है, दीपिका ने अच्छे से डॉक्टर के पास गई होगी, तभी अच्छे से सब हो गया। सालू तो कह रही है कि देखो जो भाभी करेगी हम करेंगे, जो भाभी करेगी हम करेंगे। भाभी घर तुड़ाएगी हम घर तुड़ाएँगे, भाभी प्रेग्नेंट होके जिस डॉक्टर के पास जाएगी, हम भी उसी डॉक्टर के पास जाएँगे। तो अम्मी हम कैसे बोले? फिर भाभी नहीं बताएँगे तो फिर अम्मी तुम बोलो। तो अम्मी ने बोल दिया, देखो दीपिका क्या करें हम भी बहुत दुखी हैं इससे, बहुत दुखी हैं। उसी डॉक्टर के पास ले जाओ इसको जहाँ पे तुम इलाज कराती थी। देखो अभी तुम्हारा सब ठीक-ठाक हो गया और बेबी बॉय भी हो गया, तो इसको लग रहा है डॉक्टर जिसको के हाथ लगाएगी वही डॉक्टर तो इसको भी बेबी बॉय हो जाएगा। इसको हम ये कब से समझा रहे हैं कि डॉक्टर के हाथ लगाने से कुछ नहीं होता। ये अलग अल्लाह देता है। पर ये मान नहीं रही है, कह रही जो भाभी करेगी हम भी करेंगे, जो भाभी करेगी हम भी करेंगे। हमको अपने ब्लॉग में दिमाग नहीं लगाना है, हम तो बस भाभी के पीछे-पीछे चलेंगे और भाभी से आगे निकल जाएँगे। तो बस यही है, अभी वही डॉक्टर के पास ले जाओ ताकि हमारा पीछा छूटे। तो भैया इसीलिए सेम डॉक्टर के पास उसका ट्रीटमेंट हो रहा है
और इन्होंने अभी भी बहुत लाइटली लिया कि देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हो रहा है और ये सब मत बोला करो, हमारा मन करेगा तो हम लगा देंगे, हमारा मन करेगा नहीं लगाएँगे पोस्ट और अब हम इनको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। हम डॉक्टर-वॉक्टर के पास ले जाते हैं लेकिन अब ना हम इनका ब्लॉग बनाते हैं, ना हम इनको अपना ब्लॉग बनाने देते। वरना सालू तो कह रही थी, अम्मी हम ब्लॉग बना ले, भाभी आई है हमारे घर, भाभी तो आजकल बहुत कम शक्ल दिखाती है, अम्मी फटाफट हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, सन्नी कैमरा निकाल जल्दी से शूट कर, कंटेंट मिल गया, भाभी को शूट करना है। लेकिन अभी भाभी जी ने तो भैया दूरी बना ली हमसे। तो ये था इनका जवाब कि सबा के जो प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट हुई है, उसके बारे में इन्होंने रिएक्ट क्यों नहीं किया कि भई हमें पहले से पता था, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अब ये निक्कू और सबा और सनी ये सब हमारे लिए एक ही लेवल के लोग हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उनको सेम ट्रीटमेंट देंगे स्टोरी डाल के 2-3 सेकंड की। उसके बाद उन्होंने उठाया सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसके बारे में इतने स्पेकुलेशंस हुए, जिसके बारे में इनके ऊपर इतने एलिगेशंस लगे। तो क्वेश्चन था कि दीपिका की पहली शादी से कोई बेटी भी थी क्या? और इसका जवाब क्यों नहीं देते? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और आप सबको पता है नेहा फैज़ी ने सबसे पहले ये टॉपिक उठाया था, उसके बाद सब लोगों ने उठाया इस टॉपिक को और इनसे पूछा, इनके व्लॉग्स पे पोस्ट किए लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स, इवन मीडिया ने भी उठाया। कई मीडिया हाउसेज़ ने तो इसकी पुरानी जो सीरियल्स वगैरह करती थी उसमें कोई बच्ची स्टार होगी जो मतलब इसकी को-स्टार होगी, उसकी फ़ोटो शेयर कर कर के कि ये उसकी बच्ची है, ऐसे कर कर के डाला। तो आज जनाब ने बोला कि मैं इस टॉपिक को उठाना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग काफ़ी ट्रोल हो चुके हैं इस बारे में और मैं हमेशा नेग्लेक्ट कर देता था क्योंकि क्या होता है ना आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में तुम कुछ भी लिख सकते हो किसी के बारे में। अगर एक र्यूमर को, एक एलिगेशन को ये बोलेंगे नहीं ये गलत है, तो फिर कुछ और लिखेंगे लोग, फिर तुम एक्सपेक्ट करोगे कि इसके बारे में भी जवाब दो, नहीं तो कुछ और लिखेंगे, तो कब तक जवाब दोगे? तो जनाब का ये कहना था कि भई ऐसा बहुत हुआ है हमारे साथ, इस चीज़ को इन्होंने इतना उठाया है और ये बात नेहा फैज़ी ने जब लीक की थी, तो उसके बाद इन्होंने 3 हफ्ते का ब्रेक लिया था, उसके बाद सीधा अनाउंसमेंट हुई थी वी आर प्रेग्नेंट। तो बेसिकली दीपिका इनिशियल स्टेजेस में प्रेग्नेंट हो गई मतलब और ये बोलते हैं कि ये बात से हम इतना ज़्यादा अफ़ेक्ट हुए और ऑब्वियसली दीपिका भी अफ़ेक्ट हुई क्योंकि ये बोला जा रहा था कि बेटी को छोड़ दिया और बाद में ये न्यूज़ भी आई थी कि बेटी ऑटिस्टिक है। तो लोगों को और भी गुस्सा आया कि भई तुम अपने बच्चे को मतलब जो भी स्पेशल नीड्स चाइल्ड है उसको कैसे छोड़ सकते हो? और नॉर्मल बच्चे को भी कैसे छोड़ सकते हो दूसरे इंसान से शादी करने के लिए? और शोएब पे भी एलिगेशंस आए कि शोएब ने मना किया था कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो बच्चे को छोड़ना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन लोग लिखते थे और आज भी अगर आप कोई भी ब्लॉग उठा लो दीपिका का या शोएब का, उसमें ये कमेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली आपको मिल जाएगा। तो ये पढ़ते तो होंगे ही, पढ़ते तो हैं ये सारे कमेंट्स। तो इनको अफ़ेक्ट कर रहा होगा, दीपिका तो ऑब्वियसली कर रहा होगा। तो आज इन्होंने इस बात को उठाया और एक्चुअली आई वुड से ही डिड इट वेरी केयरफुली एंड वेरी स्मार्टली एंड ही डिड अ ग्रेट जॉब व्हाइल टॉकिंग अबाउट इट। क्योंकि इट्स नॉट ईज़ी टू टॉक अबाउट योर पार्टनर्स प्रीवियस मैरिज और इफ दे हैव एनी चाइल्ड टुगेदर। तो जनाब ने इसको उठाया और जनाब के जो माइंडसेट है थोड़ा-सा रिग्रेसिव है, ये तो हम सबको पता ही है। बट जनाब ने उठाया है टॉपिक और इसको बोला कि मैं इस टॉपिक को उठा देता हूँ और वन्स एंड फॉर ऑल जैसे क्लोज़ हो जाता है ना कि आज मैंने बात कर ली, मैं इससे रन अवे नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि दीपिका की पुरानी शादी से कोई बच्चा नहीं था और उन्होंने दीपिका भी आ गई कि देखो ऐसा है पुराने लोग पता नहीं कुछ-कुछ बोलते हैं और मेरी पुरानी ससुराल सिमर की चाइल्ड एक्ट्रेस को की फ़ोटो लगा-लगा के बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी है। अगर आपको पता है कि अगर ऐसा कुछ है तो प्रूफ़ लाओ और फिर हम बात करते हैं। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि जो भी ये र्यूमर आया था, वो शायद सही नहीं था, तभी ये इतना कॉन्फिडेंटली आके उसके बारे में बात कर रहे हैं। और मैंने भी इस बात को कभी भी ज़्यादा एक्चुअली बढ़ा-चढ़ा के नहीं बोला अपने ब्लॉग्स में, अपने पॉडकास्ट में क्योंकि मैंने भी ये सोचा जब तक प्रूफ़ नहीं मिल जाता, आई हैव नो राइट टू पुट एलिगेशंस ऑन एनीबॉडी। तो इन्होंने यही बोला कि भई ऐसा बहुत सारे पेजेज़ हैं बेसिकली आई थिंक वो यूट्यूब चैनल कहना चाह रहे थे कि बहुत सारे पेजेज़ हैं जो हमारे बारे में बोलते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, देखो हम भी कंटेंट बनाते हैं, वो अपना रिएक्शन देते हैं और अब जनाब ये तो बोल नहीं सकते कि उनका घर चलता है वरना फिर लोग बोलेंगे तुम्हें में एटीट्यूड आ गया। तो जनाब ये कहते हैं कि अब हम कर क्या सकते हैं, हम भी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, वो भी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, तो वो जो करना चाहे कर ले और जनाब इस बार पहली बार
थोड़ा कूल डाउन लग रहा था और दीपिका मैडम तो एकदम हाथ-पाँव बाँध के बिठा दी गई थी ऐसे लग रहा है पीछे कि भैया आपको तो चुप ही रहना है वरना आ जाएगा उँगली। आप होते कौन है? गेट लॉस्ट, इफ यू डोंट लाइक आवर कंटेंट प्लीज़ डोंट वॉच। आ जाएगा शुरू। तो जनाब ने तो बोला कि दीपिका तुम्हारा हाथ-वाथ बाँध देता हूँ पहले मैं, इधर आओ। तो हाथ में ब्रेस-वेस बाँध दिया ताकि हाथ-वाथ ना हिले, उँगलियाँ-वुंगलियाँ ना हिलें। तो जनाब ने इस चीज़ को हैंडल किया और जनाब बहुत कूल डाउन कि देखो ऐसा है लोग इतना तब बोल जाते हैं, फिर मैं गुस्सा आ जाता है तो मैं कभी-कभी रिएक्ट कर जाता हूँ, लेकिन मैं दिल से बहुत अच्छा हूँ और मैं सच्चाई दिखाता हूँ। आप हम जानते हैं कि आप लोग बर्थडे सेलिब्रेशन देख-देख के थक गए हैं, इसीलिए मैंने निक्कू के बर्थडे पे बैलून नहीं लगवाए थे। दीपिका तो कह रही थी मैं बैलून फुला देती हूँ, मैंने कहा नहीं रुक जाओ, तुम्हारे हाथ में वैसे ही दर्द है, अभी रुक जाओ। और देखो हमारे यहाँ बर्थडे होते हैं, अब क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ मैं नया कंटेंट? हमारा कंटेंट जो है हमारा बेबी वो भी हमारे लिए बहुत कुछ कर नहीं रहा है। तो फिर यही था व्लॉग हमारा और फिर देखो आपको पता ही है सबा ने सारा कंटेंट छीन रखा है, हमारे घर में बैठी हुई है, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। एक तो प्रेग्नेंट है, फिर उसका रोना शुरू हो जाएगा और वो अव्वल दर्जे की बेशर्म भी आपको पता ही है फ्रेंड्स। तो फिर वो तो लगा देगी अपना इंस्टाग्राम पे कि मेरे को तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। तो फिर मैं क्या करूँ फ्रेंड्स, देखो है तो मेरी बहन ही ना, तो फिर उसको तो शर्म है नहीं, इंडस्ट्री में हमारा थोड़ा नाम है, तो मैं ही थोड़ा अपनी इज़्ज़त बचा-बचा के चल रहा हूँ। और देखो फिर मैं अपनी अम्मी को बुला लेता हूँ कभी-कभी, रेहान को दिखा सकता हूँ, लेकिन रिज़ा को तो मैंने उसके भरोसे छोड़ दिया है, बेटी खाला इन लोग के चक्करों में पड़ता नहीं हूँ, वो सब सबा सँभालती है। तो मैं कोशिश करूँगा अभी अपना रियल कंटेंट दिखाने की जो कि रिपिटिटिव होगा, लेकिन आपको अगर देखना है तो वही देखना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा मेरे पास अभी कुछ है नहीं। एक जनाब ने बड़ा वो सेंसिटिव सा बोला जो मुझे थोड़ा टच कर गया। जनाब ने किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आप मूवी में कब आएँगे या जो भी है, तो जनाब ने कहा कि मूवी में काम मिलना इतना आसान नहीं है हमारे लिए। तो आई फेल्ट सीरियसली बैड फॉर हिम एक्चुअली, क्योंकि मूवीज़ में आना सबका सपना होता है और सबको चांस नहीं मिलता। ऑब्वियसली मूवीज़ कम बनती हैं और इतनी भीड़ है, इतना कॉम्पिटिशन है, तो चांस मिलने तो चांस ही नहीं है। तो फिर मतलब ऑब्वियसली मुझे थोड़ा-सा लगा कि बेचारा बंदा मेहनत तो करता है, अब एक्टिंग करता है, कितनी कर पाता है, नहीं कर पाता, बहुत सारी चीज़ें लक पे भी डिपेंड करती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इतना कॉम्पिटिशन टाइट है, तो तुम्हारी नेटवर्किंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और एक तो ये रहते मीरा रोड में, भाई तुम लोग को ना सबसे पहले मीरा रोड छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपना एक ना थोड़ा सोशल सर्कल मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके काम मिलेगा। आई सीरियसली विश कि ये दोनों ना मीरा रोड से निकलें और अपना कहीं और रेंट-वेंट पे अपार्टमेंट लें, रेंट पे लें, खरीदें जैसे भी इनकी कैपेसिटी है और वहाँ जाके रहें और वहाँ जाके थोड़ा सोशलाइज़िंग स्टार्ट करें, थोड़ा मिलना-जुलना स्टार्ट करें, थोड़ा पीआर पे पैसा लगाएँ। पैसा तो कमा लिया क्योंकि अगर नहीं अभी कुछ कर पाए ना तो ये बिल्कुल खत्म ही हो जाएँगे। यूट्यूब पे करियर इनका खत्म हो ही रहा है और मास्टर शेफ़ भी कोई चल नहीं रहा है। जनाब का जो पता नहीं शो वो जो भी मिलेगा, कितना चलेगा, क्या नहीं चलेगा, तो इनको कंटीन्यूअस काम करना पड़ेगा। तो यही था, मतलब मेरा तो ओपिनियन यही है कि इन लोग को यहाँ से निकल जाना चाहिए। बाकी इनके व्लॉग में सिर्फ़ ये था, इनको आंसर करने थे 2 क्वेश्चन, सबा वाला और बच्चे वाला, जो इन्होंने कर दिया अच्छे तरीके से। बाकी इनके पास कुछ था नहीं बट एट लीस्ट ही हैड द गट्स टू टॉक अबाउट इट, सो आई वुड से गुड जॉब शोएब। तो चलिए गाइज़, अब आप ये मत बोलना कि मैं इनके पीआर हूँ। कोई पीआर नहीं हूँ। समहाउ मुझे इनके लिए ना थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है क्योंकि दे हैव वर्क्ड हार्ड टू मेंटेन और क्रिएट एन इमेज फॉर देमसेल्व्स। और शोएब अपने पेरेंट्स को संभालता है। शोएब अपने पेरेंट्स को तब लेके आया जब इसके पास खुद का रहने का खाने का ठिकाना नहीं था। एंड पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ हिज पेरेंट्स और हर पेरेंट्स, दैट पर्सन डिजर्व्स रिस्पेक्ट। और इन्होंने हार्ड वर्क किया भी है, शोज़ वगैरह करे हैं। दीपिका ने कितना हार्ड वर्क किया है, बट अभी 4-5 साल से कुछ नहीं कर रही है। हाँ, ये कुछ फालतू का मस्काबाज़ी जो करते हैं ना, मेरी अम्मी दुनिया की सबसे अम्मी है, मेरी भाभी, मेरी ननद सबसे अच्छी ननद है, वो सब ड्रामा है, वो इरिटेटिंग एंड अननोइंग है। इनको बिल्कुल ऐसा ट्रीट करना चाहिए जैसे ये लोग तुम्हें ट्रीट कर रहे हैं। प्रेगनेंसी के पोस्ट प्रेगनेंसी में जो माताजी ने आपका ट्रीटमेंट किया है ना, दीपिका का, वो ही ट्रीटमेंट उन्हें रिवर्स में मिलना चाहिए। ठीक है भाई, एज है, रिश्ते में साँस लगती हैं, तो इतनी बदतमीज़ी नहीं करो, लेकिन इतना भी सर पे मत चढ़ाओ। और सबा तो ऑब्वियसली किसी रिस्पेक्ट और किसी मतलब पैम्परिंग के लायक है ही नहीं। उसको तो स्पेशल फ़ील सिर्फ़ सनी ही कराता रहे, वही अच्छा है, और किसी को कराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये था मेरा, और जो मैंने वो पार्ट 2 लगाया है अभी, उस पे और पार्ट 1 पे भी इनफैक्ट, पार्ट 2 पे स्पेशली बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि दे डिसएग्री विद मी एंड आई एम एक्चुअली फाइन विद दैट। ऐसा नहीं है कि सबको एग्री होना पड़ेगा, ये मेरा ओपिनियन था। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आजकल के जो जेन ज़ी बच्चे हैं ना, बच्चे मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं कोई इतनी बुड्ढी भी नहीं हूँ, बट जेन ज़ी लोग हैं ना, जो एकदम यंगस्टर्स होते हैं, कॉलेज वॉलेज से निकले होते हैं, उनको ना लगता है कि सब कुछ हमें प्लेटर पे मिल जाए।
एंड दे वांट टू हैव एवरीथिंग। और उसके बाद उन्हें फिर एटीट्यूड भी आ जाता है, काम भी ज़्यादा नहीं करना चाहते। तो उन्होंने जैसे उस लड़की ने पूरा वीडियो बनाया, तो मुझे कहीं न कहीं लगा कि दीपिका की फ़ॉल्ट तो है चलो, उसने उस बंदी को रखा और फिर उसको बताया भी नहीं ढंग से कि क्या काम करना है, क्या उससे एक्सपेक्ट कर रही है वो। उसके कॉल्स-वॉल्स नहीं पिक कर रही है क्योंकि शी वाज़ बिज़ी विथ समथिंग एंड उसके पास मास्टर शेफ़ आ गया है, तो नाउ शी डज़न्ट वांट टू फोकस ऑन हर लेबल डीकेआई बिज़नेस एंड शी वांट्स टू मूव ऑन विथ मास्टर शेफ़। तो वो दीपिका उसको नहीं चाहती थी कि वो जॉब कंटिन्यू करे, तो उसको निकाल दिया है, जो भी है थोड़ा रूडली-वूडली बात करके निकाल दिया ताकि वो दीपिका के ऊपर फॉल्ट ना आए कि क्यों निकाल रही है, तो उसने उसके ऊपर डाल दिया, ये था पार्ट। लेकिन उस लड़की के लिए मैं कह रही हूँ कि इतना बड़ा उसने जो 2 पार्ट में बनाया है अपना वीडियो, पहली बात तो वो 2 पार्ट टाइप वीडियो था ही नहीं, उसको वो 10 मिनट के अंदर खत्म कर सकती थी। उसने जो 40-40 मिनट के 2 पार्ट बना दिए हैं एंड नाउ आई थिंक शी इज़ गोइंग टू पुट अनदर पार्ट क्योंकि वो बंद नहीं हुआ है। तो वो फालतू की आई थिंक लाइमलाइट लेने की कोशिश हो रही है अभी और अननेसेसरी किसी को डिफेम करने की, उसको ये नहीं पता कि उसके अगेंस्ट जा सकती है सब चीज़ें। तो उसको बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए ऐसी सिचुएशन बिकॉज़ दीज़ आर द लर्निंग लेसन्स इन लाइफ। ये तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं कि कैसे प्रोफेशनली टैकल करो चीज़ें और अगर बाय चांस एवरीथिंग इज़ गोइंग अगेंस्ट योर विल तो उसको लर्न टू इग्नोर, लर्न टू लर्न फ्रॉम देम एंड लर्न टू मूव ऑन। और उसके बाद ये नहीं कि उसको ग्रजेस होल्ड करके रखो कि भई मैं ट्रॉमाटाइज़ हो चुकी हूँ, मुझे तो रात को नींद नहीं आ रही और दिन में मुझे सपने आ रहे हैं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब होता रहेगा, टाइम एंड अगेन अगर जिस भी जॉब पे तुम जाओगे, जब तुम 15, 20, 25 साल जॉब कर चुके होंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा इफ यू रेट्रोस्पेक्ट योर लाइफ देन यू विल रियलाइज़ देन ओह माय गॉड आई हैड सीन अ लॉट। और अपने साथ भी होते ही देखोगे इस टाइप की चीज़ें कम ज़्यादा भी और अपने आस-पास लोगों से भी देखो के साथ भी होती देखोगे, उनसे भी सुनोगे उनके एक्सपीरियंसेस। तो ये जो कॉलेज वॉलेज से निकले होते हैं, एक आध जॉब छोटा-मोटा किया होता है, उन्हें लगता है कि ओहो! बहुत अच्छी अच्छी चीज़ होनी चाहिए हमारे साथ, ऐसा नहीं होता। लाइफ इज़ नॉट दैट ईज़ी। तो चलिए मैं आई डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट दैट इंसिडेंट इन दिस वीडियो अगेन, बट यही मेरा कहना था, यू कैन एग्री और डिसएग्री, दैट्स फाइन, टोटली फाइन। सबके अपने-अपने ओपिनियन होते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू एग्री विद मी। अगर आपको लगता है दीपिका की फॉल्ट है, दैट्स टोटली फाइन। और अगर आपको लगता है कि उस लड़की ने कुछ ज़्यादा ही मतलब ब्लो अप किया है सिचुएशन, तो वो भी फाइन है, ठीक है? तो कोई आई एम नॉट होल्डिंग एनी ग्रजेस अगेंस्ट एनी ऑफ माय सब्सक्राइबर्स। आई लव यू, ऑल ऑफ यू। तो चलिए मिलते हैं। कल तक आ जाएगा हमारी फेवरेट सबा इब्राहिम का ब्लॉग जिसकी मिमिक्री करना और जिस पे रिव्यू देना मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो चलिए गाइस मिलते हैं। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।